लो भाई, हरियाणा सरकार की दो नई घोषणा सारे प्रदेशवासियों के लिए तोहफा, चाहे भाई वो बीपीएल कार्ड धारक हो या बगैर बीपीएल, सारे ओबीसी समाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने कतई मौज कर दी। सभी के लिए कर दी हैं बड़ी घोषणाएं। और भाई इन योजनाओं का मिलने लगेगा सीधा फायदा अब सितंबर महीने तक। तो सारे बहनों और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों आओ मुख्यमंत्री जी की लाइव खबरें जान ले जो इस प्रकार से हैं। भारत माता की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज सुमेर शिक्षण संस्थान में 128वां स्थापना समारोह भी है। और आज हमारे स्वर्गीय देवीलाल गहलोत जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। और स्वर्गीय श्रीमती सोनी देवी, श्री देवीलाल गहलोत जी पवेलियन एवं ग्राउंड परिसर का भी नामकरण हुआ है। आज इस शिक्षण संस्थान के स्थापना समारोह के अवसर पर हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, हमारे बहुत ही पुराने मित्र अविनाश गहलोत जी, राज्यसभा के हमारे सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे विधायक भगवान राम सैनी जी, श्री भागचंद टांकणा जी, श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री सुनील परिहार जी, राजेंद्र सोलंकी जी, हमारे माली संस्थान जोधपुर के माननीय अध्यक्ष प्रेम सिंह परिहार जी, पूर्व अध्यक्ष देवीचंद देवड़ा जी, और हमारे सुमेर शिक्षण संस्थान के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कछवाहा जी, हमारी जोधपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती कुंती परिहार जी, महेश गहलोत जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी समाज के नेतागण, और आज इस शिक्षण संस्थान के 128वें स्थापना समारोह और हमारे देवीलाल गहलोत जी के मूर्ति अनावरण और श्रीमती सोना देवी, श्री देवीलाल गहलोत जी के इस ग्राउंड परिसर के नामकरण के अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी पिता समान बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। जैसा मुझे बताया भी है कि आप 9 बजे से यहां बैठे हैं। मैंने 12 बजे यहां पहुंचना था, परंतु दिल्ली में एक बैठक थी। एक शिष्टमंडल साउथ अफ्रीका से आया हुआ था, वहीं से मैं 11:30 बजे निकला और 12 बजे मैं वहां से चला। लगभग 1:30-2 बजे आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। इतनी देर से
आप लोगों ने प्रतीक्षा किया है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। और मुझे आज गर्व भी है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं आज यहां पर एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच में आपके बेटे, आपके भाई के नाते यहां आया हूं, अपने परिवार के अंदर। आज हम सभी के लिए यहां एक गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। सुमेर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जोधपुर के इस 128वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि 128वें वर्ष किसी संस्थान के लिए ये केवल गिनती नहीं होती, बल्कि एक लंबा और उज्जवल भरा इतिहास उस संस्थान का होता है। मुझे ये खुशी है कि यह संस्था अपने आरंभ से ही शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की अद्भुत धारा प्रवाहित कर रही है। इसकी नींव उस समय रखी गई जब शिक्षा का प्रसार राजस्थान जैसे मरुस्थल क्षेत्र में बड़ी चुनौती था, लेकिन संस्थान के संस्थापकों ने इस सपने को देखा था और ज्ञान का ही सबसे बड़ा प्रकाश और उसी प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये आज इस शिक्षण संस्थान के सभी हमारे प्रबंधकों, शिक्षकों और विशेष रूप से मैं सभी को बधाई भी देता हूं। आप जैसे समाज सेवकों ने 128 साल पहले जो इस संस्थान की नींव रखी है। मुझे खुशी है कि आज मुझे एक ऐसी 800 बच्चों को सम्मानित करने का भी ये अवसर मिलेगा। इससे पहले मुझे महान राष्ट्रभक्त और हमारे भामाशाह श्री देवीलाल गहलोत जी, जिसकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, और समाज सेविका श्रीमती सोना देवी, उनके नाम से ग्राउंड का जो अनावरण नामकरण हुआ है। मैं उन महान विभूतियों को जिन्होंने इस संस्थान के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, मैं उन विभूतियों को नमन करता हूं। उनकी प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को उनके कार्यों को, सिद्धांतों को और आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा ये हमें देती रहेंगी। मुझे खुशी है कि मैं इस संस्थान का आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे समारोह में यहां आमंत्रित करके मेरा भी मान बढ़ाया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहां आप सबके आशीर्वाद से ही मैं यहां आया हूं और लगातार मैं पीछे भी जब एक कार्यक्रम में जोधपुर के अंदर आया था
तब मैं ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते काम कर रहा था। तो हमारी एक बैठक थी, 3 दिन वो बैठक चली। उस बैठक के निमित्त मैं यहाँ पर आया था और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं इन सब शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो कोचिंग सेंटर थे, चाहे हमारे शिक्षण संस्थान थे, उन सब में मुझे तब भी जाने का गौरव प्राप्त हुआ था। मुझे खुशी है कि यह आप सबकी ही का समर्थन व सहयोग है, आप सबका ही आशीर्वाद है कि आज आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और लगातार दूसरी बार मुझे सेवा करने का हरियाणा में अवसर मिला है। यह आप सबका ही आशीर्वाद है, आप सबका ही प्यार है। मैं आयोजकों को मैं ये बात भी कर रहा था, मैंने बात भी किया कि हमारे अशोक गहलोत जी गार्जियन हैं, वे उनको यहाँ मैंने पूछा था कि वो आएंगे, तो मेरे को कहा भी आएंगे, परंतु आज मंच पर वो नहीं है। मैं यहीं से अशोक गहलोत जी को भी इसी मंच के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूं, उनको राम राम करता हूं। साथियों, हमें यह जन समर्थन जो हरियाणा की जनता ने ये मुझे दिया है, इसके पीछे जो आदरणीय मोदी जी का एक विजन है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हरियाणा के लोगों की एक बड़ी भूमिका वो आगे आई है, उनका आशीर्वाद मिला है। यह जन समर्थन, ये राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना का ये प्रतीक मिला है। मैं माननीय मोदी जी और अपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में योग्य समझा है और हम लगातार प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, मैं देख रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चाहे वह बुनियादी ढांचे का विकास हो, किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, हर क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। मित्रों, मुझे आज देश भर में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें कि वहां न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य आपको प्रगति से, गति से चलता हुआ दिखाई देगा। मुझे खुशी है कि आज देश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी कैसे रोडवेज, रेलवे, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये कुशल मार्गदर्शन में ही विभिन्न प्रदेशों में हमारी डबल इंजन की सरकारें भी विकास व जन कल्याण के बड़े बड़े प्रोजेक्ट और योजनाओं को अमली जामा आज पहनाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं राजस्थान और हरियाणा इस बात के
जीते जागते प्रमाण है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, जब मैं दिल्ली से चला तुरंत उनका फोन आया, और फोन आया तो मुझे कहने लगे, मैं अभी जहाज में नहीं बैठा था, उससे पहले ही भजनलाल जी का फोन आया और मुझे कहने लगे कि मैं भी जोधपुर आना चाहता था, परंतु किसी व्यस्तता के कारण मैं यहाँ नहीं आ रहा। समाज के सभी लोगों को मेरी तरफ से भी राम राम कहना। भाइयों, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भी ये राजस्थान बनने का अभियान निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे गर्व है कि माली संस्थान जोधपुर के 128 सालों से शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय काम हो रहा है। यह माली समाज का सबसे पुराना ये संस्थान है। आपने समाज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, रोजगार प्रदान करने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया है। आप आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को पेंशन देने, जो मुझे बताया गया है, सामूहिक विवाह, चिकित्सा सहायता, दिव्यांग शिविर, खेल कूद प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से समाज की आप महान सेवा कर रहे हैं। मैं सभी पदाधिकारियों को संस्थान के बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आपने लगभग, मुझे ये खुशी है कि 1200 विद्यार्थियों के छात्रावास की भी यहाँ पर स्थापना की है और उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए आप लोगों ने इस पवित्र भूमि पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर तथा पुस्तकालय भी आप चला रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि इन सब के नाम गिनाना ये असंभव नहीं। से ये मैं आपकी समाज सेवा की इस भावना की दिल की गहराइयों से आपकी सराहना करता हूं। आपका यह कार्य ये दर्शाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। यह समारोह इस बात का प्रमाण है, जब समाज के लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो बदलाव संभव है, ये देखने को मिलता है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि हरियाणा के लोग भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में भी हमारी शिक्षण संस्थाएं आप ही की तरह शिक्षा का प्रकाश लगातार फैला रही हैं। मित्रों, हमारे समाज का इतिहास संघर्ष, त्याग और सेवा का इतिहास रहा है। यह समाज सदैव शिक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका ये निभाता रहा है। चाहे वह ऐतिहासिक योगदान हो या आज का दौर हो, हमारे समाज ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का मान बढ़ाने का काम ये हमारे समाज ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारे समाज ने देश को बड़े बड़े ये वीर योद्धा, महान कलाकार, बड़े बड़े विद्वान और कई खेल प्रतिभाएं भी दी हैं। देश की आजादी के आंदोलन में और उसके बाद देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के संगठित व एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। मुझे ये गर्व है कि इसी समाज से श्री लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे संत और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी वो वीर योद्धा हुए हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जो हमारे समाज के ये रत्न है। भाइयों, हमें गर्व है
उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने, विधवा विवाह का समर्थन करने, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत को खत्म करने में अपना जीवन लगा दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसानों, मजदूरों के लिए भी सुधार आंदोलन चलाए हैं। उनकी समाज सेवा की भावना देख करके वर्ष 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि ये दी गई थी। ये हम सब के लिए, ये समाज के लिए एक गौरव की बात है। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा, उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके उन्होंने काम किया है। जब वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जाती थी, किस प्रकार से लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी परवाह किए बगैर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का, बेटियों को बीड़ा उठाया। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय कहा था। मुझे ये भी खुशी है कि इनके अलावा हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा हमारे चंडीगढ़ स्थित राव गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद जी सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। समाज के युवाओं को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पूर्वजों की परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हम दे सकते हैं। आप सभी इन संस्था की धरोहर हैं। भाइयों, हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में संस्थान का नाम की और भी ऊंचाइयों तक आपके अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने कर्मों से इसको, संस्थान को और ऊंचाइयों के ऊपर हम पहुंचाएं। अंत में मैं एक बार फिर माली संस्थान जोधपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हमें ऐसे मंच प्रदान किया जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और समाज की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे जो आज युवा साथी जिनको आज इस समान समारोह में वो यहाँ पर सम्मानित होंगे, उन युवा साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज मुझे यहाँ इस पवित्र भूमि, ये राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि, ये मेवाड़ की पवित्र भूमि, आज मुझे इस पर आने का अवसर मिला। मैं पुनः आयोजकों का भी, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों से एक आग्रह भी करता हूँ कि आप कभी भी हरियाणा के अंदर अगर आपको मेरे से कोई काम पड़े, निसंकोच आकर के मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार नायब सिंह जी सैनी साहब। आपने हमें अपना परिवार माना, हमें अपना भाई माना, आपने दानदाताओं के माध्यम से हमें प्रेरित किया, आपने भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। आपने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रोजेक्ट की बात की, आपने माली समाज की गतिविधियों की चर्चा की, देश के योगदान में सैनी समाज के योगदान की बहुत बड़ी बात कही, समाज की विभिन्न विभूतियों के माध्यम से हमें प्रेरित किया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अगले क्रम में प्रतिभाओं एवं भामाशाहों का सम्मान के लिए मैं आज के इस गौरवशाली अवसर पर हम उन सभी प्रतिभाओं और भामाशाह का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने शिक्षा, समाज, कला, खेल, साहित्य और परोपकार के क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है।
तो अब मेरा निवेदन है मुख्य अतिथि श्रीमान नायब सिंह जी सैनी साहब एवं अन्य अतिथिगण से कि आप उन प्रतिभाओं का सम्मान करें जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है, उपलब्धि हासिल की है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आज इस कार्यक्रम में लगभग 700 से अधिक विद्यार्थियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। ये धार्मिक रूप से देखा जाए तो संत लक्ष्मीदास जी महाराज की इस पावन धरा पर, और अगर शौर्य में देखा जाए राव हेमा जी और हमारे घोराधाय की इस धरा पर आज आप पधारे। आपका इस कार्यक्रम में हमारी स्मृतियां अक्षुण बनी रहे, मैं आग्रह करूंगा हमारे मामा साहब और इस संस्था के अध्यक्ष महेश जी गहलोत और सुनील जी परिहार साहब से वो पधारे और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस कार्यक्रम को अक्षुण बनाए रखें। स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रतिभाओं का भामा साहब का सम्मान हो रहा है महेश जी गहलोत साहब, श्री महेश जी गहलोत साहब का मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। ये स्मृति चिन्ह दिया है। अब आगे मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा, हमारे इस कार्यक्रम के प्रणेता, इस कार्यक्रम को ये भव्य स्वरूप देने वाले गहलोत परिवार के आदरणीय महेश भाई को, महेश जी गहलोत का समाज की तरफ से, संस्था की तरफ से स्मृति चिन्ह देकर आप सम्मान करें। माला और साफा के द्वारा आप उनका सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें महेश जी गहलोत साहब का। अगले क्रम में मेरा निवेदन है अतिथिगणों से कि इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। सर्वप्रथम 10वीं कक्षा के पहले नंबर पर अंजलि सोलंकी, भगवान जी सोलंकी, आपने 10वीं कक्षा में 97.67% प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर खुशवंत सोलंकी, तीसरे नंबर पर रौनक, चौथे नंबर पर पायल और पांचवें नंबर पर एकता गहलोत। इन्होंने 10वीं क्लास में श्रेष्ठ अंक हासिल किए हैं। अगले क्रम में 12वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, पहला सुमन, दूसरा मुकेश गहलोत, तीसरा चैनाराम, चौथा शालू और पांचवा नाम है हरीश। इन्होंने 12वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। अगले क्रम में यूजी अंडर ग्रेजुएट में 2 बालक हैं, पहला चंद्रकांत माली और दूसरा नाम है पायल। इन्होंने उच्च अंक हासिल किए हैं। साथियों, मुख्यमंत्री जी की आज की यही बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को सुनाना व दिखाना था। यदि हमारा
ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ प्लीज़ आपके इसी वीडियो के नीचे एक हाइप HYPE हाइप लिखा हुआ बटन है, उस पर दबाकर स्कोर अवश्य डालें। आपके स्कोर से हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि ऐसे ही चाहे वो BPL राशन कार्ड के रिगार्डिंग योजना हो या गवर्नमेंट की अन्य कल्याणकारी योजना हो, उन सब की जानकारी, ऑथेंटिक सच्ची जानकारी हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। हमारा एक वीडियो सुबह 8 बजे और दूसरा लगभग 1:45-2 बजे के आसपास आता है। और हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होती हैं, उसमें झूठ पाखंड या असत्य की गुंजाइश नाम मात्र की नहीं होती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।